डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि ठीक ही होंगे या तो ठीक होंगे ही। ठीक है, तो आज हम लोग लेके आए एबल सेंटेंस। एबल कौन सा सेंटेंस? एबल सेंटेंस। एबल मतलब क्या होता है? योग्य ना, योग्य, योग्यता। ठीक है, एबल सेंटेंस इसके वाक्य जैसे कि होंगे, वह खेल लेता है, वह पढ़ लेता है, वह नाच लेता है, वह खेल पाता है, वह नाच पाता है, या वह खेलने के लायक है, या तो वह पढ़ने के लायक है। लायक, पाता या तो लेता, ये तीनों में से कोई एक होगा वाक्य के अंदर। और यहां देखिए, वह खेल लेता है, वह खेल लेता था, वह खेल लेता होगा। तो अब ये भी हमें ध्यान देना होगा, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों में लेके जा रहा है। वह खेल लेता है, वह खेल लेता था, वह खेल लेता होगा। तो तीनों में लेके जा रहा है, तो तीनों सेंटेंस अलग अलग होते हैं। तो हमें तीनों सेंटेंस को 3 बार में पढ़ना होगा। अगर एक बार में पढ़ते हैं तो हमें डाउट हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट एबल सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? प्रेजेंट एबल सेंटेंस, यानी कि जिस वाक्य के अंत में केवल है की मात्रा आया हो, वो भी इसके अंदर योग्य की बात की गई। जैसे कि वह खेल लेता है, सर पढ़ा लेते हैं, मैं उसे बता लेता हूं, मैं इंग्लिश बोल पाता हूं, सीता खाना बना लेती है, संगीता वहां घूम लेती है, यानी कि ऐसे सेंटेंस होंगे। तो वो हमारा क्या जाता है? प्रेजेंट एबल सेंटेंस में। क्लियर? तो अब इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब लगता है, वो हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है? इज एम आर लगता है। ठीक, क्या हेल्पिंग वर्ब लगता है प्रेजेंट लेवल में? इज एम आर के साथ एबल का प्रयोग किया जाता है, यही इसका हेल्पिंग वर्ब होता है। ठीक है, तो इसका हेल्पिंग वर्ब इज एम आर के साथ एबल का प्रयोग करना होता है। कब? प्रेजेंट एबल सेंटेंस के अंदर। वही पास्ट एबल हो जाता है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब बदल जाती है, फ्यूचर हो जाता है तो उसकी भी हेल्पिंग वर्ब बदल जाती है। तो पहले आज हम लोग प्रेजेंट एबल सेंटेंस को देखेंगे और समझेंगे इसको एकदम बारीकी से, इसमें होता क्या है, क्या क्या नहीं है। तो ठीक है, इसका रूल प्रेजेंट एबल सेंटेंस का रूल। पहले रूल देखने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिए, क्योंकि अगर बेल आइकन आप दबाए रहेंगे तो हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले चला जाएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट भी जरूर किया करिए, अगर कहीं डाउट होता है तो कमेंट करके पूछिए भी। क्लियर? अगर वीडियो अच्छी लगती है तो तुरंत लाइक करिए पहले, उसके बाद वीडियो को पूरा शुरू से लेके लास्ट तक देखिए बिना स्किप किए। अगर वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखते हैं बिना स्किप किए तो आपको पूरी वीडियो के अंदर जो भी चीज बताई जाएगी वो सारी चीजें आपको अच्छी से समझ में आएगा, उसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। क्लियर? चलिए, प्रेजेंट एबल सेंटेंस। अब इसके पहले सिंपल सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे कि वह खेल लेता है, वह नहीं खेल लेता है, सर पढ़ा लेते हैं, सर नहीं पढ़ा लेते हैं, मैं बोल लेता हूं, मैं नहीं बोल लेता हूं। यही सारे वाक्य में ये दोनों वाक्य हमारे कौन से होते हैं? सिंपल सेंटेंस। सिंपल में अफर्मेशन और सिंपल में नेगेशन, दोनों वाक्य अलग अलग होता है, ये आप ऑलरेडी जानते हैं। तो पहले सिंपल अफर्मेशन का रूल देखिए। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट होगा, उसके बाद इज एम आर, तीनों में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो इज लगेगा, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आर लगेगा, लेकिन अगर सब्जेक्ट आई हो जाता है तो उसका क्या लगेगा? एम लगेगा। क्लियर? उसके बाद एबल टू, वर्ब फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। ये किसके लिए होगा? सिंपल अफर्मेटिव। सिंपल नेगेटिव के लिए क्या करेंगे? सिंपल नेगेटिव में केवल यही बदलेगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। इसमें दो सिस्टम होता है, अगर इज एम आर के साथ आप अनेबल लगा लेते हैं तो नॉट लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर नॉट का प्रयोग कर रहे हैं तो वापस से एबल लिखना होता है। तो आपके पास ऑप्शन है, आप जो चाहिए वो करिए। ठीक है, अब देखिए, नॉट लगाइए या तो फिर अनेबल लगाइए, दोनों में से कोई एक। लेकिन अगर नॉट लगाते हैं तो यहां आपको एबल लगाना होगा, अनेबल लगाते हैं तो नॉट आपको नहीं लगाना होगा। तो दोनों में से कोई एक, नेगेटिव में नॉट एबल या तो अनेबल, दोनों में से किसी एक का प्रयोग करना होता है। उसके बाद टू, वर्ब फर्स्ट फॉर्म इन द लास्ट ऑब्जेक्ट। ये किसके लिए होगा? सिंपल नेगेटिव। सिंपटम मतलब पहचान, जैसे कि सब्जेक्ट, वर्ब पाता है। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब पाता है या सब्जेक्ट वर्ब खेल लेता है, लेता भी हो सकता है ना, लेता है, या तो खेलने के लायक है, यानी तीनों में होता है, पाता, लेता है तो लायक, और सबसे लास्ट में क्या होगा? है होना चाहिए, तब ये हमारा प्रेजेंट एबल सेंटेंस होगा।
अगर ये पेपर था हो जाएगा तो वो चला जाएगा पास्ट एबल सेंटेंस में, जो कि आगे के वीडियो में पढ़ा जाएगा। लेकिन यहाँ पे केवल हमें प्रेजेंट एबल सेंटेंस के बारे में पढ़ना है, इसमें और कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि राम पढ़ लेता है, ये तो राम पढ़ने के लायक है, ये तो राम पढ़ पाता है। तीनों में से कोई होगा, पढ़ने के लायक है, पढ़ पाता है, या तो पढ़ लेता है, तीनों में से कोई एक होगा। तो अभी हमारा सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस का कौन सा, ये अफर्मेशन। क्यों? क्योंकि इसके अंदर नहीं का प्रयोग नहीं कर रहा है। तो अब ठीक है, सिंपल अफर्मेशन का रूल क्या लगेगा, ऊपर वाला लगेगा। तो सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट। राम पढ़ पाता है, राम के हिसाब से क्या लगेगा, इज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, आर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, आई के साथ एम लगेगा। तो राम हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट क्या लगेगा, इज। राम इज एबल टू, वर्ब क्या है, पढ़ना, पढ़ने की इंग्लिश रीड। क्या बनेगा, राम इज एबल टू रीड, राम इज एबल टू रीड, राम इज एबल टू रीड, राम इज एबल टू रीड। लेकिन अगर इसी को नेगेटिव बनाना हो तो क्या बनेगा, राम नहीं पढ़ लेता है। राम नहीं पढ़ लेता है, राम नहीं पढ़ पाता है, राम नहीं पढ़ने के लायक है। तीनों में से कोई एक होगा, लायक, लेता या तो पाता, ठीक है। तो अब ये सिंपल नेगेटिव हो गया। तो ये सिंपल नेगेटिव का सिंटेक्स हमारा नीचे वाला नहीं, रूल नीचे वाला लगेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट राम, राम के हिसाब से इज लगेगा। अब देखिए नहीं आया ना, तो नहीं के साथ आप नॉट एबल का प्रयोग कर सकते हैं, या तो आप अनेबल का प्रयोग कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे आपको डिपेंड करना है, जैसे आपको यूज करना है वैसे आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ठीक है, हम यहाँ पे अनेबल लगा के बनाते हैं, राम इज अनेबल टू, क्या बनेगा, राम इज अनेबल टू रीड, राम इज अनेबल टू रीड। लेकिन अगर इसको ऐसे बनाना हो, राम इज नॉट एबल टू रीड, ये भी सही होता है, राम इज नॉट एबल टू रीड, यानी कि अनेबल की जगह पे आप नॉट एबल का भी प्रयोग कर सकते हैं नेगेटिव में, या तो नेगेटिव है तो डायरेक्ट आप अनेबल लगा दीजिए, तभी ये वाक्य सही होता है। क्लियर? जैसे कि सर पढ़ा लेते हैं, सर इज एबल टू टीच, सर नहीं पढ़ा लेते हैं, सर इज नॉट एबल टू टीच, सर इज नॉट एबल टू टीच, या तो सर इज अनेबल टू टीच। मैं बोल लेता हूं, आई एम एबल टू स्पीक, मैं नहीं बोल लेता हूं, आई एम नॉट एबल टू स्पीक, या आई एम अनेबल टू स्पीक। नेक्स्ट, सीता खेलने के लायक है, सीता इज एबल टू प्ले, सीता नहीं खेलने के लायक है, सीता इज नॉट एबल टू प्ले, सीता इज अनेबल टू प्ले। जैसे आपको दोनों में से प्रयोग करना होता है, नॉट एबल या तो अनेबल, तब सिंपल नेगेटिव में तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कैसे इसको यूज करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो एक सेंटेंस आपके लिए, जैसे कि संजय इंग्लिश बोल लेता है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। संजय इंग्लिश बोल लेता है, संजय इंग्लिश नहीं बोल लेता है, यानी कि सिंपल अफर्मेटिव और सिंपल नेगेटिव दोनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। संजय बोल लेता है, संजय नहीं बोल लेता है। क्लियर? तो और अगर सिंपल सेंटेंस के अंदर किसी को डाउट होगा तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा कौन सा होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक यस नो टाइप और एक डब्ल्यूएच टाइप। तो पहले यस नो टाइप के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद डब्ल्यूएच टाइप के बारे में पढ़ते हैं। तो यस नो टाइप के बारे में पढ़ने का मतलब पहले उसका एग्जाम्पल समझना होता है, जैसे कि जिस वाक्य के शुरुआत में क्या शब्द का प्रयोग किया गया हो, जैसे क्या राम पढ़ लेता है, क्या तुम बोल लेते हो, क्या तुम बोलने के लायक हो, क्या तुम बोल पाते हो, क्या तुम बोल लेते हो, यानी कि क्या शब्द से अगर सेंटेंस की शुरुआत होती है तो वो हमारा बन जाता है यस नो टाइप वाक्य, यानी कि जिसमें लोग क्वेश्चन पूछते हैं वो भी कैसे, केवल यस या तो नो में। क्या तुम बोल लेते हो, क्या तुम नहीं बोल लेते हो, क्या तुम पढ़ पाते हो, क्या तुम नहीं पढ़ पाते हो, क्या सर पीट पाते हैं, क्या सर नहीं पीट पाते, यानी कि यस नो टाइप भी अफर्मेशन और नेगेशन दोनों बनता है। तो पहले यस नो टाइप का अफर्मेशन का रूल देखना होगा, ठीक है। तो यस नो टाइप का अफर्मेशन के रूल के लिए हमें हेल्पिंग ऑफ को बाहर निकाल देना होगा, यानी कि इज एम आर को बाहर निकाल देंगे, उसके स्थान पे सब्जेक्ट को रख देंगे, ठीक। केवल हेल्पिंग ऑफ को बाहर निकाल के उसके स्थान पे सब्जेक्ट को रख देंगे। फर्स्ट फॉर्म इन द लास्ट, यस नो टाइप अफर्मेटिव। क्लियर? यस नो टाइप नेगेटिव के लिए क्या करेंगे, इज एम आर, इसमें भी हेल्पिंग ऑफ बाहर ही आएगा, लेकिन सब्जेक्ट के बाद नॉट एबल का प्रयोग करिए या तो डायरेक्ट अनेबल का प्रयोग करिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। नेगेटिव में नॉट एबल या तो अनेबल, दोनों में से किसी एक को प्रयोग करना है। टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म इन द लास्ट,
ये यस नो टाइप नेगेटिव। क्लियर? अब देखिए सिंपटम। सिंपटम मतलब क्या होता है? पहचान। सबसे पहले क्या शब्द होगा, जिस वाक्य की शुरुआत में क्या शब्द का प्रयोग किया जाता है, वही वाला वाक्य हमारा कौन सा वाक्य बनता है? यस नो टाइप का बनता है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जिसमें सब्जेक्ट सबसे पहले आ जाता है वो हमारा क्या बन जाता है? सिंपल सेंटेंस। लेकिन सब्जेक्ट के साथ साथ बीच में अगर क्वेश्चन वर्ड का यूज कर देता है तो वो हमारा चला जाता है WH टाइप। लेकिन अगर क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग नहीं करता है, यानी WH फैमिली क्या, क्यों, कब, कहां, कितना, कितने, बीच में अगर इसका प्रयोग नहीं करता है और वाक्य की शुरुआत में सब्जेक्ट है, तो वो हमारा चला जाता है सिंपल सेंटेंस में, ठीक है। सबसे पहले क्या प्लस सब्जेक्ट वर्ब प्लस पाता है, ठीक है। एग्जाम्पल, सेम वही एग्जाम्पल ले लीजिए। सॉरी, क्या राम ना, क्या राम पढ़ पाता है? क्या राम पढ़ पाता है? अब देखिए वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो रही है, तो यही वाक्य हमारे कहाँ चले जाते हैं? यस नो टाइप में चले जाते हैं। अब यस नो टाइप के वाक्य दो होते हैं, एक अफर्मेशन होता है और एक नेगेशन होता है। तो उनमें से ये वाक्य कौन सा है, अफर्मेशन की नेगेशन? जल्दी बताइए कौन सा वाक्य है? यस नो टाइप का अफर्मेटिव है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर नहीं का प्रयोग किया नहीं। तो ये हमारा अफर्मेटिव के लिए रूल हमारा ऊपर लगेगा। सबसे पहले क्या शब्द में, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट के हिसाब से, राम के हिसाब से क्या लगेगा? इज लगेगा। इज राम एबल टू, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है? पढ़ना, पढ़ने की इंग्लिश रीड। क्या बनेगा? इज राम एबल टू रीड, इज राम एबल टू रीड, इज राम एबल टू रीड, इज राम एबल टू रीड। इसका नेगेटिव क्या बनेगा? क्या राम नहीं पढ़ पाता है? क्या राम नहीं पढ़ पाता है? क्या राम पढ़ पाता है? अब देखिए, क्या राम पढ़ पाता है, क्या राम नहीं पढ़ पाता है। यस नो टाइप ये भी, यस नो टाइप वो भी, लेकिन इसके अंदर नहीं का प्रयोग कर दिया, ये यस नो टाइप नेगेटिव हो गया। इसके अंदर नहीं का प्रयोग नहीं किया, यस नो टाइप अफर्मेटिव हो गया। तो यस नो टाइप नेगेटिव के लिए रूल हमारा नीचे वाला लगेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट के हिसाब से इज एम आर यानी कि इज ही प्रयोग होगा, इज राम। अब देखिए यहाँ पे नॉट एबल लगाइए तो अनेबल लगाइए, नेगेटिव के लिए आपके ऊपर डिपेंड है, जो भी लगाइए। इज राम अनेबल टू रीड, क्या बनेगा? इज राम अनेबल टू रीड, इज राम अनेबल टू रीड, इज राम अनेबल टू रीड। लेकिन अगर नॉट लगाना होगा तो इज राम नॉट एबल टू रीड, इज राम नॉट एबल टू रीड, इज राम नॉट एबल टू रीड। क्या तुम बोल लेते हो? आर यू एबल टू स्पीक? क्या तुम नहीं बोल लेते हो? आर यू नॉट एबल टू स्पीक या आर यू नॉट अनेबल टू स्पीक? क्या सीता खाना बना लेती है? क्या सीता खाना बना लेती है? क्या बनेगा इसका? इज सीता एबल टू कुक फूड, इज सीता एबल टू कुक फूड। क्या सीता खाना नहीं बना लेती है? इज सीता नॉट एबल टू कुक फूड, इज सीता नॉट, इज सीता अनेबल टू कुक फूड। यानी कि दो तरीका है नेगेटिव में, नॉट एबल या तो अनेबल, दोनों में से किसी एक का प्रयोग करना होता है। दोनों वाक्य से होता है। एक सेंटेंस आपके लिए, जैसे कि क्या संजय इंग्लिश बोल लेता है? क्या संजय इंग्लिश बोल लेता है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। क्या संजय इंग्लिश बोल लेता है? क्या संजय इंग्लिश नहीं बोल लेता है? क्या संजय इंग्लिश बोल लेता है? क्या संजय इंग्लिश नहीं बोल लेता है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ये दोनों वाक्य हमारे कौन से हैं? यस नो टाइप, एक अफर्मेशन है और एक नेगेशन है, ठीक है। और अगर यस नो टाइप के अंदर अगर आपको कोई डाउट होता होगा तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला सेंटेंस हमारा एक सेंटेंस बचता है, वो भी कौन सा? WH टाइप। क्योंकि ये यस नो टाइप हमारा हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को दो प्रकार में बांटा गया, एक यस नो टाइप और एक WH टाइप। तो यस नो टाइप जिस वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से की जाती है वो यस नो टाइप होता है, लेकिन जिस वाक्य के अंदर क्वेश्चन वर्ड को यूज करके क्वेश्चन करता है वो हमारा चला जाता है WH टाइप, वही बचा है, ठीक है। तो अब उसका रूल और सिंपटम देखना होगा हमें। देखिए WH टाइप, पहले इसका एग्जांपल, राम कहाँ पढ़ लेता है? राम कहाँ नहीं पढ़ लेता है? सर क्यों पढ़ा लेते हैं? सर क्यों नहीं पढ़ा लेते? तुम क्या बता लेते हो? तुम क्या नहीं बता लेते हो? यानी कि ये भी नेगेटिव और अफर्मेटिव दोनों में बनता है, ठीक है। तो दोनों का रूल अलग अलग होगा। तो पहले अफर्मेटिव का रूल देखिए, WH टाइप अफर्मेटिव का रूल। सबसे पहले QW,
QW मीन्स क्वेश्चन वर्ड। अगर हिंदी में कहाँ होगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे वेयर, हिंदी में कैसे होगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हाउ, हिंदी में क्यों होगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे वाई। ठीक है, उसके बाद इज एम आर, जरूरत के हिसाब से जो लगना चाहिए वो लगेगा। उसके बाद सब्जेक्ट एबल टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म इन द लास्ट ऑब्जेक्ट, ये WH टाइप अफर्मेटिव। नेगेटिव के लिए क्या होगा, केवल आपको पता है सब्जेक्ट क्वेश्चन वर्ड प्लस इसएमआर प्लस सब्जेक्ट नॉट एबल या तो फिर अनेबल, दोनों में से किसी एक का प्रयोग होगा, ये आपको बताया गया पहले ही। नॉट एबल लगाइए या तो अनेबल लगाइए, कब, नेगेटिव में। लेकिन अफर्मेटिव है तो केवल वहां पे क्या लगेगा, एबल ही लगेगा। क्लियर। टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म इन द लास्ट ऑब्जेक्ट, ये किसके लिए होगा, WH टाइप नेगेटिव। क्लियर। सिम्पटम, सिम्पटम मतलब क्या होता है, पहचान, यानी कि वाक्य को कैसे पहचानेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा और बीच में यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड होगा, क्या, क्यों, कब, कहाँ, कितना, कितनी, यहाँ अगर आ जाता है सब्जेक्ट के बाद तो वो हमारा चला जाता है WH टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो अब इसका रूल ऊपर लिखा हुआ है, एक अफर्मेशन और एक नेगेशन। तो पहले वाक्य को देखते हैं कहाँ लेके जाता है, कैसे लेके जाता है। सब्जेक्ट वर्ब पाता है, या तो लेता है या तो के लायक है। ठीक है, पाता या तो लेता या तो के लायक, तीनों में से कोई एक होगा और लास्ट में है होगा, तो ये हमारा प्रेजेंट एबल सेंटेंस बनता है। ये बात याद रहनी चाहिए आपको। ठीक, एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल, राम कहां पढ़ लेता है, राम कहां पढ़ पाता है, चलिए कर लीजिए, राम कहां पढ़ पाता है, राम कहां पढ़ पाता है। देखिए कहां से बीच में आया ना, तो ये वाला वाक्य हमारा WH टाइप बन गया। WH टाइप के वाक्य के दो नियम होते हैं, एक अफर्मेशन और एक नेगेशन। तो ये वाला कौन सा वाक्य है, अफर्मेशन की नेगेशन, कौन सा वाक्य है, अफर्मेशन। क्यों, क्योंकि इस वाक्य के अंदर नहीं का प्रयोग किया नहीं, तो ये वाला वाक्य WH टाइप अफर्मेशन। तो अब इसका रूल हमारा ऊपर लगेगा। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड कहां की इंग्लिश, वेयर इज, राम के हिसाब से वेयर इज राम एबल टू रीड, क्या बनेगा, वेयर इज राम एबल टू रीड, वेयर इज राम एबल टू रीड, वेयर इज राम एबल टू रीड। इस वाक्य को नेगेटिव बनाते हैं, राम कहां नहीं पढ़ पाता है, राम कहां नहीं पढ़ पाता है, राम कहां नहीं पढ़ पाता है, राम कहां पढ़ पाता है। दोनों वाक्य WH टाइप के हैं, दोनों के अंदर क्वेश्चन वर्ड को यूज करके क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन ये अफर्मेटिव है और ये नेगेटिव है। तो नेगेटिव के लिए रूल हमारा नीचे वाला लगेगा। सबसे पहले वही सेम सब कुछ, वेयर इज राम। अब देखिए हमने बताया अनेबल लगाइए या तो नॉट एबल, दोनों में से किसी एक का प्रयोग, तो आपको जो अच्छा लगता है आप वो लगाइए। अब यहाँ पे हम नॉट एबल लगाते हैं। ठीक है, वेयर इज राम नॉट एबल टू रीड, वेयर इज राम नॉट एबल टू रीड, वेयर इज राम नॉट एबल टू रीड। सर क्या पढ़ा लेते हैं, सर क्या पढ़ा लेते हैं, व्हाट इज सर एबल टू टीच, सर क्या नहीं पढ़ा लेते हैं, व्हाट इज सर अनेबल टू टीच, या तो व्हाट इज सर नॉट एबल टू टीच। यानी कि अनेबल लगाइए या तो नॉट एबल लगाइए, नेगेटिव के लिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट, सीता क्यों खाना बना लेती है, सीता क्यों खाना बना लेती है, व्हाई इज सीता एबल टू कुक फूड, सीता खाना क्यों नहीं बना लेती है, व्हाई इज सीता अनेबल टू कुक फूड, या तो फिर व्हाई इज सीता नॉट एबल टू कुक फूड। नॉट एबल या तो अनेबल नेगेटिव है, दोनों में से किसी एक का ही प्रयोग होता है। तो एक सेंटेंस आपके लिए, संजय कहाँ इंग्लिश बोल पाता है, संजय कहाँ इंग्लिश बोल पाता है, तो इसका अफर्मेशन हो गया। इसका नेगेशन क्या बनेगा, संजय इंग्लिश कहाँ नहीं बोल पाता है, संजय इंग्लिश कहाँ नहीं बोल पाता है। तो इन दोनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। कुल हमारे 6 एग्जाम्पल हो गए कमेंट बॉक्स के लिए, 2 सिंपल सेंटेंस के लिए, 2 यस नो टाइप के लिए और 2 WH टाइप के लिए। तो इन सभी का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर प्रेजेंट एबल सेंटेंस के अंदर किसी को डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड शेयर आवर चैनल इन योर व्हाट्सएप ग्रुप। क्लियर, एंड लाइक, कमेंट, शेयर।